हेलो भाई दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दीपक में। और बताओ भाई, कैसी चल रही है ज़िंदगी? टकाटक परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में हम 6 लेक्चर डिस्कस कर चुके अब तक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंजम्पशन पे बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि खपत पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखने को मिलेंगे, चाहे CHSL का हो, MTS का हो, CGL प्री हो, या फिर रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या कोई स्टेट एग्ज़ाम हो। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करने से पहले कंसेप्ट समझना बेहद ज़रूरी है। कंसेप्ट क्या है वो मैं भी आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। सबकी नज़रें बोर्ड पे होनी चाहिए। ठीक है, आवाज़ मेरी सुरीली मधुर आवाज़, कान जो है मेरी आवाज़ पे। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि यदि दो संख्या है A एंड B और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट यदि कांस्टेंट है, यानी कि बदल नहीं रहा है, तो एक वैल्यू जिस रेशो में चेंज होगी, दूसरी वैल्यू हमेशा उसके रिवर्स रेशो में चेंज होगी। यदि दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक वैल्यू जिस रेशो में चेंज होगी, दूसरी वैल्यू हमेशा उसके रिवर्स रेशो में चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं इस पे? यदि मैं एक्सपेंसेस पूछूं कि एक्सपेंसेस क्या है, आप कहोगे कि सर प्राइस इनटू कंजम्पशन किसका रेशो है, एक्सपेंसेस का। मैं आपसे पूछूं कि वर्क का रेशो क्या होगा, मैन इनटू डे। तो एक वैल्यू जिस रेशो में चेंज होगी, यदि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो दूसरी वैल्यू का जो रेशो होगा वो हमेशा इसके रिवर्स रेशो में चेंज होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंज होगा। सपोज दैट ए है, ए की जो वैल्यू है वो ले लेता हूँ मैं 50 और बी की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 10। ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 500। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 500। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। यदि मैं इसमें चेंज करूँ, 50 को मैं चेंज कर देता हूँ, 50 को घटा के मैं लिख देता हूँ 25, और मुझे प्रोडक्ट अभी भी 500 ही रखना है, तो B की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी? तो B की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी यदि मुझे प्रोडक्ट अभी भी 500 ही रखना है? तो आपका जवाब होगा कि सर B की वैल्यू अभी भी हमें V की वैल्यू हमें 20 रखनी पड़ेगी। तभी तो 25 इंटू 20 कितना होगा, 500 होगा। अब देखते हैं A जो है A वो किस रेशो में चेंज हुआ, 50 इंटू 25, 50 अनुपात 25, यानी कि 2:1 में। मैं B की बात करूं तो B पहले कितना था, 10, फिर कितना हुआ, 20, किस रेशो में हुआ, 1:2। तो क्या ये रिवर्स रेशो नहीं दिख रहा आपको? क्या ये रिवर्स रेशो नहीं दिख रहा? 2 था इधर इधर आ गया, 1 था इधर इधर आ गया। तो यही रिवर्स रेशो है। यही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन के अंदर। जाहिर सी बात है कि एक वैल्यू यदि बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू को हमें उसी रेशो में कम करना होगा, तभी प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझ में अभी आएगा जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड हम। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक भाव क्या था? कंसेप्ट मैंने बताया था इस क्वेश्चन से पहले, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आओ उसे सोल्व करते हैं। बात हो रही है 20% की कमी हो चुकी है। 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, 1:5। ठीक है, ये मैं आपको पिछले फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, प्राइस में क्या हुआ कि 20% की कमी हो गई। 5 का 20% कितना होता है, 1, यानी कि 5 में 1 की कमी। पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 4। ठीक है,
तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। मतलब पहले भी 36 रुपये यूज़ में लेता था, अब भी 36 रुपये यूज़ ले रहा है, लेकिन अब हो क्या रहा है कि 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। किसके कारण? मूल्य में कमी के कारण। तो एक रेशो जिस रेशो, मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अभी भी प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है। तो जिस रेशो में चेंज हुई, रिवर्स रेशो में चेंज होगी। तो रिवर्स रेशो क्या होगा इनका? 4:5। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या? प्राइस यदि 5:4 में चेंज हुआ तो कंजम्पशन 4:5 में चेंज होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। हुआ क्या? कंजम्पशन में कितनी अनुपात में कितनी अधिक लेके आ रहा है? 1। लेकिन वास्तव में कितने अधिक लेके आ रहा है? 500 ग्राम। 500 ग्राम। हमें पूछा है पहले की, यह है पहले की, ये बात हो रही है पहले की, ये बात हो रही है वर्तमान की। ठीक है। पहले अनुपात में कितनी किलो चीनी लेके आता था? 4 यूनिट। अब कितनी लेके आ रहा है? 4 × 500 ग्राम यानी कि 2 kg। पहले कितनी चीनी लेके आता था? 2 kg। कितने रुपए में? 36 रुपये में 2 kg, यानी कि प्रति केजी भाव क्या हुआ? 18 रुपये पर केजी। 18 रुपये पर केजी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया? एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि 20% की कमी हुई किसमें? प्राइस में। तो प्राइस का रेशियो क्या हुआ? 5:4। ठीक है, 5:4। प्रोडक्ट अभी भी सेम है, उनका गुणनफल सेम, यानी कि पहले भी 36 रुपये में लेके आता था, अब भी 36 रुपये में ही वो लेके आ रहा है। तो रेशियो क्या होगा? रिवर्स होगा। कंजम्पशन का क्या रेशियो हो जाएगा? 4:5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अनुपात में कितनी अधिक लेके आ रहा है? 1 यूनिट। वास्तव में कितनी अधिक लेके आ रहा है? 500 ग्राम। क्वेश्चन में बोला है 500 ग्राम अधिक लेके आ रहा है। ठीक है। पहले का भाव पूछा है, पहले 4 यूनिट लेके आता था, 4 यूनिट। वास्तव में कितनी? 4 × 500 ग्राम, यानी कि 2 kg चीनी पहले लेके आता था। 36 रुपये में 2 kg, यानी कि 18 रुपये पर केजी उसका भाव होगा। जिसे अभी तक भी समझ ना आए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण खरीदार 160 रुपये में 8 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति केजी मूल्य क्या था? सेम टू सेम क्वेश्चन है फर्स्ट जैसा। सभी सोल्व करेंगे फटाफट से, सभी सोल्व करेंगे। कर लिया हुआ? इधर देखो, 20% की कमी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। प्राइस में क्या हुआ? 20% की कमी हो गई, यानी प्राइस में 5 से कितना हो गया? 4। तो कंजम्पशन क्या होगा? 4 से 5। कितनी अधिक लेके आ रहा है? 1 यूनिट। वास्तव में कितने अधिक लेके आ रहा है? 8 किलो, 8 kg। आपसे पूछा कि प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभ में लेके कितनी आ रहा था चीनी? 4 यूनिट। तो 4 × 8 यानी कि 32 kg चीनी पहले लेके आ रहा था। ठीक है, 32 kg चीनी। आपसे पूछा कि पर केजी का मूल्य क्या है? 160 रुपये में 32 kg, यानी कि 32 पंजे 160, 5 रुपये पर केजी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। सभी को समझ आया? जिसे समझ ना आया वीडियो रिपीट करके देखें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। चावल की कीमत 60 रुपये पर केजी से बढ़कर 75 रुपये पर केजी हो जाती है। चावल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% ही रहे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। लैंग्वेज बड़ी अच्छी दे रखी है, समझने वाला फटाफट से कर देगा, लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन है। फटाफट से सोल्व करेंगे, सभी सोल्व करेंगे। चलो इधर देखो, चावल की कीमत 60 रुपये पर केजी से बढ़कर 75 रुपये पर केजी हो जाती है। अच्छी बात है। चावल की खपत को कितना % कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% ही रहे? एक व्यक्ति था, मेरी तरह गरीब आदमी था, कीमत बढ़ गई चावल की, तो उसने बोला भाई सैलरी तो यार कम है, मैं खर्चा केवल 10% ही बढ़ा सकता हूँ, बाकी मैं
खाना कम कर दूंगा, खपत कम कर दूंगा। तो एक्सपेंसेस होता क्या है, यदि मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेंसेस होता क्या है, आप कहोगे सर प्राइस इनटू कंजम्पशन। लेकिन हमें यह कंजम्पशन के बारे में पूछा कि खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा। खपत निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, अर्निंग एक्सपेंसेस को प्राइस के रेशो से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कंजम्पशन चाहिए। क्या चाहिए, कंजम्पशन चाहिए। चलो देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि एक्सपेंसेस कितना हो गया, खर्च केवल 10% ही रहे, 10% ही बढ़ाना है। 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। एक्सपेंसेस क्या करना पड़ेगा मुझे, 10 से 11 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हुआ क्या कि चावल की कीमत में 60 से कितनी हो गई, 75। 60 से कितनी हो गई, 60 से कितनी हो गई, 75। यानी किस रेशो में, 15 चौके 60, 15 5 75। किसकी रेशो, प्राइस का रेशो क्या हुआ, 4 से कितना हो गया, 5। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, सभी को समझ आया यहाँ तक। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें चाहिए कंजम्पशन। कंजम्पशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस के रेशो को प्राइस के रेशो से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करते हैं। 10/4 रेशो 11/5 डिवाइड करते हैं। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 4 और 5 का एलसीएम होगा 20। तो मैं पूरे रेशो को 20 से क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 पंजे 20, 5 गुणा 10 यानी कि 50, 5 चौक 20, 11 चौक 44। ठीक है, इसे मैं 100 मान लेता हूँ, गुणा कर देता हूँ 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 88। कितना बढ़ा, 100 से कितना होगा 88, यानी कि 12% बढ़ गया। 12% क्या करना पड़ेगा, खपत को कम करना पड़ेगा। 12% खपत को कम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना, आपको करना है बिल्कुल शॉर्ट में। कैसे, जब भी डिवाइड करना हो तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब भी डिवाइड करना हो तो आप इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 गुणा 10 कितना होगा, 50। 4 गुणा 11 कितना होगा, 44। मैं इसको 100 बना देता हूँ 2 से गुणा करके। 100:88, 100:88। कितना कम हुआ, 12। कितना कम हुआ, 12%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, सभी को समझ आया। जिसको भी समझना है ना, वीडियो को रिपीट करके देखे। क्वेश्चन नंबर 4, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने के कारण 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडों का भाव क्या है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को काफ़ी समस्या होती है सोल्व करने में, लेकिन अब मैं सोल्व कराऊंगा बड़ी आसानी से, बड़े कम समय में आपको समझ आएगा, बड़े प्यार से। ठीक है, सभी सामने देखेंगे। क्वेश्चन बोला है कि मूल्य में 50% की वृद्धि, 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2। यानी कि प्राइस में हुआ क्या कि वृद्धि हो गई कितने की, 50% की। तो हुआ क्या, 2 से क्या हो गया 3। तो कंजम्पशन का रेशो क्या होगा, रिवर्स 3:2। कितना कम हुआ कंजम्पशन, 1 यूनिट। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, वास्तव में हो रहा है कि 4 अंडे कम मिलते हैं उसे, 4 अंडे कम मिलते हैं। आपसे पूछा है प्रति दर्जन अंडों का भाव क्या है, प्रति दर्जन अंडों का भाव क्या है। अभी लेके कितने आ रहा है, यूनिट में 2, वास्तव में 4। कितने अंडे लेके आ रहा है, 8 अंडे लेके आ रहा है अभी। कितने रुपए में, 24 रुपये में। 24 रुपये में कितने लेके आ रहा है, 8 अंडे। तो एक अंडे की कीमत कितनी आ गई, 3 रुपये। हमें एक अंडे की थोड़ी ना पूछिए, हमें तो पूछिए 1 दर्जन की। 1 दर्जन में अंडे कितने होते हैं, 1 दर्जन में अंडे होते हैं 12। एक अंडा 3 रुपये का, कितना हो गया 36 रुपये। 12 × 36, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। सभी को समझ आया, कितना आसान सवाल था। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई,
अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव है। सोल्व करो भाई फटाफट से, सोल्व करेंगे सभी। आसान सा सवाल है भाई, सोल्व करो। इधर देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। प्राइस में हुआ क्या कि वृद्धि हो गई 20% की, प्राइस में वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 5 से 6 हो गई। ठीक है, 5 से कितनी हो गई? 6। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा? 6। क्या हुआ? वृद्धि हुई ना, 20% की वृद्धि। ठीक है, कितने अंडे कम लेके आ रहा है? यूनिट में 1, वास्तव में कितने लेके आ रहा है? 2। तो अभी लेके कितने आ रहा है? 5 गुणा 10। अभी अंडे कितने लेके आ रहा है? 10। अभी अंडे लेके आ रहा है 10। कितने रुपए में? 24 रुपये में 10। तो एक अंडे की रेट कितनी आएगी? 2.4 रुपये। 2.4 रुपये। आपसे पूछा है 12 अंडे यानी कि 1 दर्जन की वैल्यू। तो 2.4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 12 दूनी 24, 12 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 यानी कि 28.80। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सभी को समझ आया? एग्जाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 24/10 कर रहे हो, 2.4 निकाल रहे हो। ये सब मेंटली कैलकुलेशन होनी चाहिए, तभी बेटा सिलेक्शन होगा। ऐसे लिखने लग गए तो 20 साल में सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे लिख लिख के करोगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ एक एक लाइन, अदरवाइज आपको लिखना नहीं है। आपको ये सब मेंटली कैलकुलेशन होनी चाहिए। आपको यही समझ जाना चाहिए कि ये लाइन लिखने की ज़रूरत है कि यार प्राइस वाली, प्राइस की रेशो 1:5 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो प्राइस कितना होगा? 5 से 6 होगा। तो कंजम्पशन क्या होगा? 6:5। कितना कम हुआ? 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2, लेके कितने आ रहा है? 5 गुणा 2 यानी कि 10। निकाल के ये सब मेंटली कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है ना? करना नहीं है। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, सेबों की कीमत में कमी होने के कारण एक व्यक्ति 1.25 रुपये के बजाय 1 रुपये में 3 सेब खरीद लेता है। कीमत में कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, सभी सोल्व करेंगे। आपको दे रखा है 1 रुपये में कितने सेब खरीद लेता है? 3 सेब। हमें तो परसेंटेज में कमी का पूछा है ना, प्राइस का पूछा है। हमें सेब से क्या लेना देना? हटाओ इसे, हटाओ। 3 खरीदे चाहे 10 खरीदे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है केवल प्राइस से। हुआ क्या कि 1.25 रुपये थे कीमत, ये प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। 1.25 थे, घट के कितनी हो गई? 1 हो गई। कितनी की कमी हुई? 0.25 की। किस पे? बेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 1.25। तो 0.25 की कमी हुई 1.25 पे। 25 एक कम 25, 25 पंजे 125 यानी कि 1/5। 1/5 के परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है? 20%। यही तो आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, ये तो मेंटली हो जाता, ठीक है। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को भी आप लिख के कर रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये सब मेंटल कैलकुलेशन वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 22% बढ़ाना चाहता है। लगभग कितने प्रतिशत तक उसे अपने उपभोग में कमी करनी चाहिए? कीमत बढ़ गई 28%। व्यक्ति बोला भाई साहब मेरे पास तो इतनी सैलरी है नहीं, मैं केवल 22% तक अपना खर्च बढ़ा सकता हूँ, बाकी मैं अपनी कंजम्पशन में कमी कर सकता हूँ। तो वही आपसे पूछा है, उसे अपने उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए। एक्सपेंसेस क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन। कंजम्पशन के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंसेस को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक
किसी को कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। एक्सपेंसेस में हुआ क्या कि 28% की वृद्धि हो गई। मैं मान लेता हूँ 100 थी पहले, अब बढ़ के कितनी हो गई? 128 हो गई। ठीक है, प्राइस का रेशो क्या होगा? रिवर्स होगा। 128 रेशो 100 डिवाइड करने का मैंने आपको सीधा तरीका बताया था। गड़बड़ हुई क्या कहीं पे? गड़बड़ हो गई। केवल एक व्यक्ति अपने वेग को 22% तक ही उल्टा रेशो लिख दिया, उल्टा हो गया रेशो। कोई नहीं, मिटा के दोबारा कर लेते हैं। हुआ क्या कि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई कीमत में, और खर्च केवल 22% बढ़ाना चाहता है। 100 था, खर्च केवल 22% यानी कि 122 रखना चाहता था, और कीमत प्राइस को 28% की वृद्धि 100 से कितनी हो गई? 128। डिवाइड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। करेंगे 100 गुणा 128 रेशो 100 इंटू 122। ठीक है, रेशो में 100 से 100 काट देता हूँ। 122 से 28 कितना बढ़ गया? भाई? 6 बढ़ गया। किस पे? 128 पे इंटू 100। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से कटा 25 बार, 2 से काट लेते, 2 तिया 6 और 2 से 16 बार। कितना हुआ ये? 75/16। 75/16, 16 चौक 64.7, 4.7 आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी 4.7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 4.7% की उसे क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। सभी को समझ आया? 100 से 100 काट दिया मैंने, रेशो में था। 128 से कितना हो गया? 122। कितना बढ़ा? 6 बढ़ गया किस पे? 128 पे। तो काट पेट के कितना आएगा? 4.7। ठीक है, समझना है, रिपीट करके देखना। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई सभी, चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 केजी चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तो चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति केजी कितना है? इस बार आपसे प्रति केजी के बीच अंतर पूछा है। सभी सोल्व करेंगे इसे। ठीक है, इधर देखो, 10% की कमी प्राइस में कितनी हो गई? 10 से कितना हो गया? 9। कंजम्पशन का रेशो क्या होगा? 9/10। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हुआ कि 5 केजी चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। यूनिट में कितनी ज़्यादा लेके आ रहा है? 1। वास्तव में कितनी? 5। ठीक है, पहले कितनी लेके आता था? 45। अभी कितने लेके आ रहा है? 50। प्रति केजी पूछा है, तो प्रति केजी के लिए पहले कितनी लेके आता था? तो 270/45। पहले की कीमत निकाले तो 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 6 रुपये पर केजी। और अब बाद में कितने की लेके आ रहा है? 270/50। 0 से 0 काटेंगे, 55 25, 5 चौक 20। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 0.6। 0.6 यानी कि 60 पैसे का। 60 पैसे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, 60 पैसे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर। आपको डिवाइड करना है फटाफट से, कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, फटाफट से डिवाइड करके आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यदि पेट्रोल का मूल्य 10% कम हो जाता है तो किसी उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत कितनी प्रतिशत बढ़ानी होगी जिससे पेट्रोल पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए? फटाफट सभी सोल्व करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। इधर देखो भाई, इधर देखो, 10% कम हो जाता है प्राइस, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। प्राइस कितना हो गया? 10 से 9। तो कंजम्पशन कितना होगा? 9 से 10। कितना बढ़ाना होगा? 1। किस पे? 9 पे।
1 बढ़ाना होगा 9 पे, 1/9 फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में मान कितना होगा 11 सही 1/9%। फटाफट से आप निकाल सकते थे मेंटली। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखो, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या है? फटाफट से सोल्व करेंगे सभी सोल्व करो, वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को सोल्व करो सभी। घटा हुआ मूल्य 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। प्राइस क्या हुआ? घट गया। 4 से कितना हो गया? 3। कंजम्पशन कितना होगा? 3 से 4। कितना बड़ा यूनिट में? 1। वैसे कितना बड़ा? 10। ठीक है। लेके कितने आ रहा है घटे हुए मूल्य में? 10 गुणा 4 यानी कि 40। अभी कितने किलो चावल लेके आ रहा है? 40। घटा हुआ मूल्य ये है तो इसी पे कैलकुलेट करेंगे। 600/40, ठीक है, 15 बार जा रहा है, 15 रुपये पर केजी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी आज की हमारी क्लास कंजम्पशन पे बेस्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।